अब अगला महाकाव्य महाभारत। बड़ा आकार तथा किसी महान कार्य का वर्णनकारी काव्य रचना महाकाव्य कहलाती, तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, महाभारत विशालतम महाकाव्य के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा महाकाव्य धरती का। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास। रचयिता वेद व्यास जी है। ठीक है, वेद व्यास जी। और लेखक कौन है? गणेश। गणेश जी। यस, देव गणेश जी। ठीक है, केवल महाभारत के ही नहीं, 18 पुराणों के लेखक भी गणेश जी। रचयिता वेद व्यास जी है और लेखक गणेश जी है। गणेश जी बोलते एक ही शर्त पे लिखूंगा, क्या कि बीच में कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, निरंतर लिखूंगा। कहीं भी बीच में रुक गए, अटक गए तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि एक शर्त है मेरी भी, क्या कि आप बिना समझे नहीं लिखोगे, बिना समझे नहीं लिखोगे। तो व्यास जी बीच बीच में उन्हें सोचने में, चिंतन में लग जाता तो वो क्लिष्ट सूत्र, मतलब क्लिष्ट श्लोक दे देते थे। तो व्यास जी समझने में जब तक वो पूरा इस तरह कड़ी करके 18 पुराण और महाभारत की रचना, जिस जगह ये रचना हुई वो जगह आज भी बद्रीनाथ से ऊपर माणा गांव में है। वो व्यास जी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, वो आज भी है। उससे आगे ही स्वर्गारोहिणी की यात्रा होती है। वो वैसे की वैसी गुफा आज भी है माणा गांव में। ठीक है, अब महाभारत। रचयिता वेद व्यास जी, लेखक गणेश जी। महाभारत के अन्य नाम जय और भारत भी है, याद रखना है। महाभारत का मूल नाम जय था, भारत हुआ, फिर महाभारत। ठीक है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की अवतार लीला और कौरवों पांडवों के बीच के युद्ध का विशाल वर्णन है और जीवन के आदर्शों का महत्ता का वर्णन है। इसमें कुल 18 पर्व है। यहाँ चैप्टर को पर्वों में बांटा गया है। चैप्टर को किसमें बांटा गया है? पर्व में। अध्याय कितने? 18। और इसमें 100 उप पर्व है। 18 पर्व और 100 उप पर्व है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख श्लोक है। श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख श्लोक। और महाभारत के ही भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता ली गई है। प्रत्येक पर्व में किसी न किसी गीता का वर्णन है। कुल मिला के शायद 24 गीताएं भी इसमें वर्णित है। 24 गीताएं वर्णित है महाभारत में। ठीक है, अब शांति पर्व हमारे पाठ्यक्रम में क्या है? शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। कौन सा पर्व है? 12वां अध्याय है, 12वां पर्व है शांति पर्व महाभारत का। 12, ये स्मरण रखना है। अरण्यकांड तीसरा कांड था, तीसरा अध्याय था। शांति पर्व में धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म का सुंदर वर्णन है। शांति पर्व के अंतर्गत 3 उप पर्व है। कितने उप पर्व है? 3। कुल 100 उप पर्व है 18 पर्वों के अंदर। इस शांति पर्व में 3 उप पर्व है, 3 सब चैप्टर है। पहला है राज धर्म अनुशासन पर्व। राज धर्म अनुशासन, राज धर्म क्या है, राज अनुशासन क्या है, वो पर्व है। दूसरा है आपद धर्म पर्व, आपत्ति काल में धर्म कैसा होना चाहिए, वो पर्व। और तीसरा है मोक्ष धर्म पर्व, मोक्ष धर्म कैसे प्राप्त हो उसका वर्णन। तो ये 3 है, राज धर्म अनुशासन पर्व, आपद धर्म पर्व, मोक्ष धर्म पर्व। शांति पर्व में 3 प्रकार की गीता का वर्णन है। मंक गीता, पाराशर गीता और हंस गीता। ठीक है, मंक गीता, पाराशर गीता और हंस गीता का वर्णन है। शांति पर्व में योग का वर्णन। शांति पर्व में 2 महत्वपूर्ण चीजों का और वर्णन है। एक वर्ण धर्म वर्णन और एक आश्रम धर्म वर्णन। सारी वर्ण है, सारी आश्रम है, इनका भी वर्णन इसमें है। ठीक है, शांति पर्व में वर्ण और आश्रमों का वर्णन है।
वर्ण धर्म चार कौन कौन से हैं? चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सभी वर्णों के लिए 9 उपयोगी धर्म हैं। सभी वर्णों के लिए 9 उपयोगी धर्म हैं। वो क्या क्या है वो सुन लीजिए। पहला है अक्रोध, क्रोध नहीं करना। दूसरा सत्य बोलना, दूसरा सत्य बोलना। तीसरा धन को बांटकर भोगना, धन को बांटकर भोगना। चौथा क्षमा। पांचवा अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न करना। छठा है पवित्रता। सातवां है किसी से द्रोह नहीं करना। आठवां है सरल स्वभाव। और नौवां है अतिथि सत्कार। ये 9 धर्म चारों वर्णों के हैं। 9 धर्म क्या है? चारों वर्णों के। अब फिर चारों वर्णों के अलग अलग धर्म क्षमा और क्या 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 है सर? उनका वर्णन। क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा, ठीक है। सॉरी। हाँ। अब चारों वर्णों के अलग अलग धर्म है, उसका बोलते ब्राह्मण का वर्ण धर्म। ब्राह्मण का धर्म क्या है तो उसका वर्णन करते, धर्म यानी कर्तव्य। एक तो चारों के चारों वर्णों के ये 9 कर्तव्य थे, अब प्रत्येक का पुनः कर्तव्य भिन्न है। तो ब्राह्मण का वर्ण धर्म है, ब्राह्मण का जो ड्यूटी है वो है इंद्रिय संयम, दमन। ठीक है, इंद्रिय संयम। फिर वेदा अध्ययन, वेदों का अध्ययन अध्यापन। फिर सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, अर्थात किसी से कोई घृणा ईर्ष्या नहीं, सभी के प्रति मैत्री, सबके कल्याण में लगे रहना। ये है ब्राह्मण का वर्ण धर्म। फिर दूसरा वर्णन क्या है? क्षत्रिय का वर्ण धर्म। तो क्षत्रिय की जो ड्यूटी वो क्या है? पहला दान, दूसरा यज्ञ, तीसरा अध्ययन करना, चौथा युद्ध, पांचवा पराक्रम। ये क्षत्रिय का वर्ण धर्म है। फिर वैश्य का वर्ण धर्म का वर्णन किया गया है। तो वैश्य का वर्ण धर्म है दान, यज्ञ, अध्ययन, तीनों सेम। फिर पवित्रता पूर्वक धन संग्रह, धन संग्रह लेकिन पवित्रता पूर्वक, किसी को मार काट के चोरी करके नहीं। और पशुपालन, कृषि इत्यादि। ठीक है। और फिर शूद्र का वर्ण धर्म, तो सभी तीनों वर्णों की सेवा और यज्ञ करना। और यज्ञ अर्थात यज्ञ अपने यहाँ सभी के लिए अनिवार्य था। ठीक है, ये वर्ण धर्म का पालन हो गया। अब आश्रम धर्म का वर्णन। वानप्रस्थम भैक्षचर्यम गृहस्थ्यम च महाश्रमम। गृहस्थ के लिए बोला है महाआश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम प्राहु चतुर्थ ब्राह्मणे व्रतम, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम महान गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के लिए महाभारत में बोला गया महान गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ और भैक्षचर्य यानी संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हैं। अब इनके क्या क्या धर्म है उनका वर्णन। ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का वर्णन करते हुए महाभारत में शांति पर्व में कहा गया है, चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कार के अनंतर द्विजत्व को प्राप्त कर। चूड़ा कर्म संस्कार और उपनयन संस्कार, स्मरण रखना ब्रह्मचर्य संस्कार कहाँ से शुरू होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो बोल रहे चूड़ा कर्म, ठीक है, बाल केश को काटने को चूड़ा कर्म। उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत धारण करने को, और गुरु दीक्षा लेने को अपने यहाँ उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार से ही दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। क्यों? गुरु धारण करता है। के अनंतर द्विजत्व को प्राप्त कर गुरु सेवा के निमित्त, गुरु सेवा के निमित्त मतलब नित्य गुरु सेवा तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ वेद अध्ययन, इंद्रिय संयम, व्रत, दीक्षा, मंत्र जप आदि कार्य ब्रह्मचारी के हैं, या आदि धर्म ब्रह्मचारी के हैं। ये ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम के धर्म। गृहस्थ आश्रम के धर्म है अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न करना, धर्म युक्त अर्थ उपार्जन करना, इंद्रिय संयम करना, यज्ञ करना, दान करना, श्राद्ध तर्पण करना, अतिथि सत्कार आदि कार्य करने, ये धर्म गृहस्थ आश्रम के हैं। ठीक, यज्ञ, दान, श्राद्ध तर्पण, अतिथि सत्कार आदि। उसके साथ साथ धर्मयुक्त अर्थ उपार्जन, इंद्रिय संयम। फिर वानप्रस्थ के धर्म, वानप्रस्थ आश्रम के धर्म। तो वानप्रस्थ आश्रमों का धर्म है आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन। जो आरण्यक वेदों का तीसरा भाग वैदिक वाङ्मय का आरण्यक है, ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आरण्यक शास्त्रों का, उसमें आरण्यक और उपनिषदों का अध्ययन अध्यापन वानप्रस्थ आश्रम के धर्म है। धर्म प्रचार का जो कार्य है वो वानप्रस्थ के अंतर्गत आता है। संन्यास आश्रम का धर्म मन इंद्रियों का संयम, मुनि वृत्ति का पालन, कामना रहित होना, निरंतर भ्रमण करता हुआ सर्वथा आत्म तृष्णा का त्याग करके निर्विकार होकर अविनाशी ब्रह्म से एकाकार हो जाना, ये संन्यास आश्रम या भैक्षचर्य आश्रम के धर्म है। ठीक है, इस प्रकार 4 वर्णों के धर्म, 4 आश्रमों के धर्म। अब इसमें वर्णन,
तो सर जो शांति पर्व आश्रम में, धर्म है, जो हाँ, आश्रम धर्म है वो उसमें सिर्फ ब्राह्मण के लिए होते हैं या चारों वर्णों के लिए होते हैं? चारों के लिए आश्रम, चारों के लिए। यहाँ ऐसा है ही नहीं कि ब्राह्मण के लिए, तो फिर हर कैसे व्यक्ति सर के वो, लिए आश्रम। तो क्या? जैसे वैश्य वैश्य जैसे बिजनेसमैन है तो उसको भी वेदों का अध्ययन करना है, उसके बाद वो फिर कमाई करेगा, ऐसे कैसे? या फिर जो लड़ाई करने के लिए क्षत्रिय हैं तो सारी वो कैसे? विद्याएं सिखाई जाती थी गुरु के समीप। अपने यहाँ 64 विद्याएं चलती थी। धातु पिघलाना, धातु बनाना, सैन्य युद्ध शस्त्र बनाना, कृषि पालन, पशुपालन, सारी विद्याएं सिखाई जाती थी। कोई वेद अध्ययन अध्यापन नहीं सिखाया जाता था। ठीक है, सबके अलग अलग ग्रंथ हैं। भरद्वाज विमान संहिता, ठीक है, और धातु विज्ञान का, मेटलर्जी का, रसायन, मैं नाम भूल गया, अत्रि ऋषि का या किसी, उनका पूरा का पूरा ग्रंथ है। अपने यहाँ सारे विद्याओं के अलग अलग ग्रंथ आज भी उपस्थित है, ऐसा कि नहीं है कि नहीं है। और 40 या 50 प्रकार के विमान के प्रकार, अभी तक इतना विज्ञान पहुंच भी नहीं पाया है। भारद्वाज संहिता में वर्णन है, वो तो आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगी पीडीएफ कहीं भी। ठीक है, तो अलग अलग विद्याएं, यदि आपने चाणक्य देखा होगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में युद्ध शिक्षा नीति भी दी जाती थी, दंड नीति भी सिखाई जाती थी, राजनीति शास्त्र भी सिखाया जाता था। ठीक है, वेद अध्ययन अध्यापन तो सिखाया जाता ही जाता था। तो केवल एक चीज अपने यहाँ विद्यालयों में नहीं होते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, हजारों छात्र पढ़ते थे, तो हजारों प्रकार की विद्याएं होती थी। मंत्री बनेगा राजा, उसके लिए विद्याएं पूरा अलग था। ठीक है, राजा अगर तो बन सकता था, राजकुमार होता था, उसको विद्या का प्रकार अलग, सबके साथ रहता था, वो विद्या भी होती थी। उसके अलावा भिन्न विद्या, उसका कर्तव्य क्या करेगा उसके युक्त भी सिखाया जाता था। ठीक है, अब ध्यान योग का वर्णन, महाभारत में ध्यान योग। तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को ध्यान योग का उपदेश देते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ध्यान योग का उपदेश देते, कहते हैं इंद्रियाणि मनश्चेव यदा पिंडी करोत्यदम एष ध्यान पथा पूर्वो मया समनुवर्णितः। अर्थात जब योगी इंद्रिय सहित मन को एकाग्र कर लेता है तब उसके प्रारंभिक ध्यान मार्ग का आरंभ होता है। ध्यान मार्ग का आरंभ कहां से होता है? इंद्रिय सहित मन को एकाग्र करना। ठीक है, तो यह प्रथम ध्यान का मार्ग है। अब महर्षि व्यास इसमें 12 प्रकार के योग का आश्रय लेकर ध्यान योग का अभ्यास करने के वर्णन कर रहे हैं। तो वो 12 प्रकार के योग क्या है? देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, संहार, मन और दर्शन। इन 12 योग का आश्रय, इनका सहारा लेकर ध्यान योग का अभ्यास करें, ऐसा महर्षि व्यास में कहते हैं। फिर इसमें 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन है। हमने हठ योग में 5 प्रकार की धारणाएं पढ़ी है, यहाँ 7, ये महत्वपूर्ण है। तो महाभारत के अनुसार कितने प्रकार की धारणाएं वर्णन, या शांति पर्व या फिर महर्षि व्यास जी के अनुसार कितने प्रकार की धारणाएं हैं, तो आपको इसमें एकदम क्लिक करना चाहिए। 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन है। तो क्या क्या है? 5 धारणाएं वही सेम, 5 तत्व वाली, 2 अतिरिक्त है, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, बुद्धि और अहंकार संबंधी ये कुल 7 प्रकार की धारणा है, जिन पर ध्यान करके योगी सिद्धि को प्राप्त करता है, जिन पर ध्यान करके योगी सिद्धि को प्राप्त करता है। शांति पर्व में सांख्य योग का भी विशद वर्णन मिलता है और पतंजलि योग का भी, अष्टांग योग का भी विशद वर्णन मिलता है। तो योग, अष्टांग योग या पतंजलि योग का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? तो योग सूत्र में अष्टांग योग का त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में है, और इसमें एक और आ गया है महाभारत में, सिद्ध सिद्धांत पत्ति में भी है। तो जहां जहां अष्टांग योग है वो सारे नाम स्मरण होने चाहिए। अब योग मार्ग के 5 दोष, जिस प्रकार बाधक तत्व पढ़े थे हमने हठ योग में, इस प्रकार इस बोल रहे 5 दोष योग मार्ग के क्या क्या है। तो बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न। स्वप्न अर्थात निद्रा। ठीक है, स्वप्न अर्थात निद्रा। तो ये 5 योग मार्ग के दोष है। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा भय और 5वां स्वप्न। फिर बोल रहे हैं 6 महीने तक नित्य योग अभ्यास करने वाला श्रेष्ठ योगी वेदोक्त पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 6 महीने तक नित्य योग अभ्यास करने वाला श्रेष्ठ योगी वेदोक्त पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार महाभारत का शांति पर्व पूर्ण हुआ। तो ये इसमें आपको कुछ कंफ्यूज है तो बता देना, इसको फोटो खींच के भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, नहीं सुबह तक भेज दूंगा। और कुछ पूछना तो बताओ। सर एक हट प्रदीपिका से पूछना था।
हाँ, नहीं वो फोन करके पूछना, अभी नहीं पूछो, या फिर मैसेज कर लेना, वो इससे रिलेटेड नहीं है। और कुछ सब लोग, अब आपके इसमें कल हम पढ़ेंगे स्मृति परिचय। स्मृति परिचय में केवल याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तत्पश्चात महर्षि पतंजलि गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा का परिचय, योगिक अवदान। तो पतंजलि जी का ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, गोरखनाथ जी का भी बिल्कुल थोड़ा परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत पढ़ेंगे जब भी। फिर महत्वपूर्ण है नारद भक्ति सूत्र में योग, तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर तो केवल योगियों का परिचय परिचय है, कबीर, तुलसी, सूरदास, विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमन, दयानंद सरस्वती, लाहिड़ी मास्टर, तीक्ष्ण आचार्य, स्वामी शिवानंद, स्वामी राम मेष योगी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उसके बाद योग परंपरा है, ज्ञान, हट, कर्म, राज, भक्ति, मंत्र और जैन था बौद्ध मत में योग। 2 दिन में अपना ये पूर्ण हो जाएगा, कल और परसों बस। सर दर्शन पूरे तत्पश्चात हो गए हैं? दर्शन तो पूरे हो गए। दर्शन बहुत अधिक सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना है। दर्शन का कितना है, छठ दर्शन की सामान्य अवधारणा, सामान्य कंसेप्ट इसने इसको दिया है, ठीक है। और ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, मुक्ति, ये सांख्य, योग तथा वेदांत के परिप्रेक्ष्य में। योग पढ़ चुके हो, सांख्य बता दूं, योग का अलग, सांख्य और वेदांत आज पढ़ लिया। मूल ये 3 ही महत्वपूर्ण है, बाकी 3 का ज्यादा कोई रोल नहीं है। सर तो आप प्रतिपादन इसको, किसने किया है? सर आप हाँ डिस्कस बोलो। करोगे फिर इसको लेटर ऑन, मतलब बाद में? कर लूंगा, ये कर लूंगा, यस सर, ठीक है। ओके सर। दर्शन कर लूंगा एक दिन, दर्शन पूरा एक दिन पूरा कर लूंगा अच्छे से। हो गया, आंखें बंद कर लीजिए, एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम शांति, ठीक, पूर्ण, शुभ रात्रि।